स्टार्ट। लाइए लाइए, ये आप क्या पूछना चाह रहे थे इसमें? इसमें ये पूछ रहा था ना, जैसे हमको बताए एंगल बाइसेक्ट करना बताया है हमको। हाँ तो उसमें जैसे तीनों साइड के जो एंगल बाइसेक्ट हाँ, करते हो हैं गए वो एक सेंटर पॉइंट पे वो आ मीट गया, करते हैं। हो गया। और वो जो पॉइंट होता है वो तीनों जो मतलब परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे ये हाँ बनाया ऐसे हाँ हमने, इतना ये जो हाँ होगा हाँ हाँ, इसके मतलब इक्वल होते हैं तीनों साइड के, इक्विडिस्टेंट का मतलब इस पर होता है। सर्किल बनना चाहिए। हाँ एक दो तरह से सर्किल बन सकता हाँ है, एक तो अंदर भी बना सकते हैं और हाँ बाहर से ही पास हाँ, तो होते हुए बना बाहर सकते से बनाई तो वो ठीक रहेगा। हैं। नहीं नहीं, दोनों के तरीके अलग अलग है, नियम अलग अलग है। आप हम्म, बोले क्या, आइए पहले किताब लाइए। एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, an angle bisector is a triangle. Angle bisector is a triangle. Is of No, a no, no. triangle. An angle bisector of a triangle Is a line segment. is a line segment that Bisects bisects an angle of the triangle and has its its other end end on the side opposite to that angle. to that. एक मिनट, an bisector, an angle bisector of a triangle is a line, ठीक Line है, segment. line segment that bisect the angle, an angle, ठीक है, of the triangle and has its other end on the opposite side. जैसे ये इसका बाइसेक्ट किया तो यहाँ पर दूसरी अपोजिट दूसरी साइड टांग इसकी यहाँ पर आ गई, अपोजिट साइड दूसरी टांग जी, हम्म। ठीक है। A triangle has three angles. angles. For each angle there is its ठीक है angle ठीक है bisector. Thus ठीक है every triangle has three angle bisector. ठीक है साहब। अब इसके आगे आइए। द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। हाँ, उसको कॉन्करेंट बोलते हैं। इज दैट इज दे मीट एट ए पॉइंट। इसने लिख भी दिया। ये जो दैट इज का मतलब होता है ना, इसी को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे जो चीज है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस of the angle bisectors of a triangle is called इन सेंटर। जहाँ मिलती हैं उस पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। एक तो ये डेफिनेशन मिल गई आपको, ठीक है सर। ऑफ द triangle since the angle bisectors of a triangle will all lie in the interior of the triangle, the in center of a triangle always lies in its interior. हाँ, तो अंदर की जब तरफ एंगल ही अंदर होंगे तो अंदर ही बनेगा। अंदर के एंगल को बाइसेक्ट करके हम लाइन ला रहे हैं तो अंदर ही बन पाएगा, ठीक है साहब। ड्रॉ ABC, ठीक है, ड्रॉ टू ऑफ द एंगल बाइसेक्टर टू लोकेट इट्स सेंटर, यहाँ पे आ गया साहब, ठीक है। फिर देखिए परपेंडिकुलर खींचा है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे खींची होगी वैसे तो, पर इतनी दिखाई नहीं है ना। देखते हैं अभी देखते हैं, मालूम पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे खींची होगी, ये ऐसे। नहीं कोई नहीं। बाइसेक्ट करने का मतलब तो ये है, सर्कल खींचने के लिए। सर्कल क्या है ना, ये टेंजेंट रहती है इस पर, ये हो ना 90 डिग्री होता है। अभी लोकेट सेंटर आई, ये तो बाइसेक्टर। ड्रॉ ABC एंड ड्रॉ टू ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। अब ये निकालने के लिए दो लाइन काफी हैं, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट मिल जाता है, पॉइंट मिल जाता है। तो अब वो कॉन्करेंट है, तो तीसरा जो बाइसेक्टर है वो उसी वहीं से पास होगा। तो आप करो तो दो बनाओ, उसी से हो जाएगा। हाँ, दो करो चाहे तीन करो, बात एक ही है, तो दो से ही हो जाता है। फ्रॉम आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, देखिए फ्रॉम आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर IX। ये आई से ये जो है ना, ये दरअसल ये तो परपेंडिकुलर से मतलब इसके 90 डिग्री का एंगल होना है। परपेंडिकुलर ये इस लाइन पर AB पर जो Z और I एंगल बना रही है वो 90 डिग्री। अच्छा। अब इससे परपेंडिकुलर खींचना हो तो कैसे करेंगे? अगर हम पॉइंट के हिसाब से बात करते हैं तो पहले इससे थोड़ा ज्यादा चाप लीजिएगा, पंजों करके आप देखेंगे इस लाइन को काटिए, इन दोनों इस लाइन को काट दिए, फिर यहाँ रखिए, यहाँ चाप लगाइए, यहाँ रखिए, फिर ज्वाइन कर दीजिए। तो नाउ दैट विल बी 90 डिग्री। और ये तो इस पे परपेंडिकुलर इतना खींच लेंगे उसको, हाँ, इतना फिर सर्कल लगा लेंगे। नहीं आप पूरा खींच दीजिए, पहले लाइन खींच दीजिए, तो आपको आर्क मिल गया। ये नाउ दिस इज द आर्क,
ऑफ सर्किल। और जब आप इस इतना आर्क खोल चलाएंगे, लेंगे फिर सर्कल लगा हाँ, देंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये सर्कल जो बन रहा है वो अंदर तीनों को टच करता हुआ ऐसा बनता है। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन आई एक्स आई वाई एंड आई जेड। ठीक है, इसने भी देखो तीन बना दी हैं, और 2 BC तीनों पकड़ दें रेस्पेक्टिवली कहा है इसने, एंड यू विल फाइंड दैट। तो ये सब तीन आप तीनों बना देखेंगे बराबर होती हैं, और बराबर होती तभी सर्कुलर में पता है, एक त्रिज्या होती है। हाँ, क्योंकि रेडियस सेम होता है। आपने एक सवाल दिया था, मैंने वो वाला इसी से संबंधित था। द इंसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड, फ्रॉम इट्स साइड। बराबर दूरी पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे तो बहुत सारी दूरियां हुई, लेकिन ये परपेंडिकुलर तो बराबर होती है तभी ये सर्कल बनना है, टच करता हुआ। द इंसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड। ये थी इसमें क्या बताना देख। The incircle of a triangle is a circle that just touches the sides of the triangle. ठीक है, the center of the incircle is the incenter of, इसको incenter बोलते हैं। नेम हैज बीन लिखा है। सर्किल का जो सेंटर होता है उसको इंसेंटर कहते हैं। और वही सेंटर जो है ना कॉनकरेंट पॉइंट है तीनों का बाइसेक्टर का। और जो उसका रेडियस होता है उसको इन रेडियस कहते हैं। अच्छा, सर्कल का इसमें जो है अच्छा लिखा है। ये द रेडियस ऑफ द सर्किल। The center of the incircle is incenter of is the the incenter of the triangle, and radius of the incircle of a triangle is called the in radius। in radius। ठीक है ना, इन लगा दिया। हाँ, बस हो गया, यही है। बस हो तो गया। इसमें मतलब ये है ना, हाँ, ये मैंने सही बनाए हैं। तो ये आ गया। अब जो आपने इससे परपेंडिकुलर तो खींचा नहीं है इन पर किसी पर, बस मैंने पता है क्या किया है, अंदाज से किया था। जैसे मैंने ये लाइन खींची, पूरी खींच दी मैंने इस लाइन तक, और मैंने किसी और सारी बराबर ऐसे लंबी खींची आखिरी अपोजिट साइड तक। अब मैंने किसी एक का ले लिया ऐसे और वो पूरे में बन गया। वो इसलिए हो गया ना, ये आपका सारे एंगल इक्वल, दोनों एंगल तीनों इक्वल है। हाँ, ये ट्रायंगल इस तरह का है। आप टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा नहीं आएगा, वो सब 60-60 के हैं, तो इसलिए उसमें ऐसी प्रॉपर्टी बन जाती है। अच्छा, अब देखें इसमें। आप ये सोच रहे होंगे इसमें आगे से क्यों नहीं आ रहा। हाँ, बंद कीजिए और सेव कीजिए।